की आग क्या मांग लेती जो बजती आग क्या मांग लेती जो बजती आग क्या मांग लेती जो बजती आग क्या मांग लेती। आज देना बेटा ये ना देखती ऐसी चोट से यार मारे एक 3 साल का, एक 4 साल का और एक 1.5 साल का। कुछ घर भी जाना मजबूत नहीं था, लेकिन मजबूती न होने के कारण एक माँ ने एक झोपड़ी में रह करके और आज अपने 3 पुत्रों को मजदूरी मेहनत करके पढ़ा लिखा करके आज बड़े पुत्र को आर्मी में सिलेक्शन करा दिया और दूसरा जो पुत्र था वो बीएसएफ में लगा था और जो तीसरा पुत्र था उसे सीआरपीएफ में लगवा दिया। अभी की बात है। लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाली उसके पास में इतनी भी जमीन नहीं थी जो उस जमीन को कुछ करके अपने बेटों को भी पाल ले। लेकिन उस माँ ने कितना संघर्ष झेला होगा अपने जीवन में जो आज 3 पुत्रों को नौकरी से लगा दिया। लेकिन जो तीसरा वाला पुत्र था 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था। 1 अप्रैल को छुट्टी लेके आया था और 27 अप्रैल को जाना था। 28 अप्रैल को जाना था, अलीगढ़ पोस्टिंग थी, लेकिन 27 अप्रैल को तीसरे नंबर का पुत्र बीमार पड़ गया और बीमार इतना पड़ा कि शाम को फिरोजाबाद भर्ती कराया और फिरोजाबाद के बाद में आगरा भर्ती कराया और आगरा ले जाकर आगरा भी मना कर दिया तो जाकर के दिल्ली एम्स में करा दिया भर्ती। लेकिन एम्स में 2 घंटे ही वो जीवित रह सका। और जैसे ही वो पुत्र उस माँ पर पूछिए तो उस माँ ने इतना संघर्ष झेल करके 3 पुत्रों को इतना बल से बनाया, पहले मेरा ये जिगर फट क्यों नहीं गया। ऐसी माँ से पूछिए, एक माँ के पास में कुछ ना होते हुए भी आज देखिए सारे क्षेत्र में आज उनका नाम है किसकी वजह से, एक माँ की वजह से। और माँ को छोड़ करके जब वो पुत्र गया तो कलेजा फट गया और फटा ही नहीं, सारा क्षेत्र डीएमएसटीएम जाकर के आज वहां दस्तक दे रही है। समाज से पूछिए कि क्या गुजरी होगी उस माँ पर। लेकिन भी आज से नहीं कुछ 2 दिन पहले गया था तो उस माँ के आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सत्य है, अभी की बात है। जब ऐसे हालातों से जब गुजरती है तो उसे गुजरने को माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। और जिस माँ के सामने के बेटे का जब जनाजा जाए, पत्नी छोड़ो, बच्चा है, एक है 1.5 साल का, लड़की बड़ी है 4 साल की, वही बच्चा है छोटा 1.5 साल का, जिसने अपने पिता का प्यार न पा पाया हो तो बच्चा जीवन में क्या सोचेगा। मैया की तो जिंदा मृत्यु हो गई, आंखों से ओझल और आंखों से दिखाई नहीं देता। भाइयों की छाती फटी जा रही है क्योंकि भाई हो, एक भाई साथ में और साथ में जाकर के उसने भाई को अंत में बदल लिया, कहा भैया तूने मुझे सहारा दिया और तू मुझे छोड़ करके चला गया। आज मैया धुंधली नाना प्रकार से समझा करके और आज उस धुनाकारी को जैसे ही घर से विदा किया है, विदा करने के बाद मैया ने जाकर के कांधा हुआ था और अंधे कुएं में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दी।
भैया ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही शाम के समय जब धुंधकारी आया तो धुंधकारी ने देखा माँ नहीं है, अब तो कोई बात नहीं, हंसने लगा, खेलने लगा। बोले मेरा अब तो कांटा हर तरह से निकल गया। अब तो धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को रखने लगा अपने घर में। जुआ शराब हर तरह का इसमें तृप्ति काम करने लगा, क्योंकि पैसा है नहीं। राजा के यहाँ से चोरी करने जाता है, एक बार 2 बार चोरी करके लाया धुंधकारी, तो आज वही वेश्या कहने लगी ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है, कल अगर पकड़े गए तो हमें इसे सजा होगी सो होगी, मुझे भी सजा होगी। तो आज जैसे ही धुंधकारी घर में आया है और वेश्याओं ने आज उसे शराब से इतना मस्त कर दिया है, तन की शुद्ध भूल गई। और वेश्याओं ने आज उसी 4 पैसे बांध लिया है और उन्होंने अंगारे डाले हैं, जलते हुए अंगारे डाले हैं, और जलते हुए अंगारों से भी नहीं मरा। तब वेश्याओं ने उसकी गर्दन पर इधर उधर से लाठी की छड़ी रख करके 2 वेश्याएं इधर बैठ गई और 2 वेश्याएं इधर बैठ गई और गले को दबा दिया है। और इसी के साथ में धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी जब मर गया, आज उन वेश्याओं ने उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके और धुंधकारी को वहीं दफना दिया। और दफनाने के बाद में वेश्याएं सारा धन लेकर के वहां से चली। इधर बाबर जी महाराज सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम अपने नगर की तरफ चलें। तो आज बाबर जी महाराज जब अपने नगर की तरफ आए हैं तो रात्रि का समय है, 12 बज गए। बोले किसको जगाऊंगा, कैसे जगाऊंगा, जब सुबह होगा तब देखा जाए, क्यों न जाके हम अपने घर में ही विश्राम करें। तो आज गोपाल जी महाराज अपने घर में आए, कोई नहीं दिखा, बैठ गए भजन में। और जैसे ही भजन में बैठे हैं तो नाना प्रकार की आवाजें आने लगी, नाना प्रकार की आवाजें आने लगी। और परछाई देख रहे हैं, कभी भूत, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बकरा, नाना प्रकार के प्रत्यक्ष, नाना प्रकार की परछाइयां दिखाने लगी। जब ये हमारे गोपाल जी महाराज ने देखा तो आज अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा है तो आज उसे छाया में बोलने की शक्ति प्रदान हो गई। और उस छाया में जैसे ही बोलने की शक्ति प्रदान हुई तो आज मेरे गोपाल जी महाराज ने कहा, बताइए भैया आप कौन हो जो मेरे भजन में आप बाधा डाल रहे हो, कौन हो आप? तो आज वही छाया कहने लगी, अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः सखियेनैव दोषेण सम्मतं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं हूँ, कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी? बोले हाँ। अरे मैंने तो सुना था, मैंने ये तो सुना था कि मेरा भाई मर गया, लेकिन मैंने तेरे नाम का श्राद्ध भी किया, पिंड भी दान कर दिए। बोले भैया मैंने पाप भी बहुत किए हैं, मुझे उससे शांति नहीं मिल रही। बोले तो आज सूर्यदेव भगवान का जैसे ही सुबह हुआ, सूर्यदेव भगवान का गौकर ने ध्यान लगाया है तो मेरे भास्कर देव ने आज उत्तर दिया है कि इनको भागवत की कथा को सुनाया जाए। तब मेरे गौकर जी महाराज ने एक कथा का बढ़िया एक पांडाल लगाया है और एक बालू का चबूतरा बनाया है और सारे नगर निवासी एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने के बाद में मेरे गोपाल जी महाराज स्वयं व्यास बने हैं। अब भूत जो भूत प्रेत होते हैं